अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। एज़ यू नो कि हम लोगों ने रिवीजन स्टार्ट की हुई है और लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, बायोडाइवर्सिटी। उस चैप्टर में हम लोगों ने बेसिकली इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आपको बताए थे, जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें से जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको बुक पे मार्क भी करवाए हुए हैं और मैंने लास्ट टाइम आपको बता भी दिया था। एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज़ फ्लोरा, व्हाट इज़ फाना। इसके अलावा व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में आ सकते हैं, व्हाट आर द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाई क्लासिफिकेशन इज़ नीडेड। ये जो हम लोगों ने लास्ट टाइम टॉपिक्स पढ़े थे, आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जो क्वेश्चंस मैंने अभी बोले हैं। और काइंडली पढ़ना स्टार्ट कर दें, ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि बाद में आप लोगों को इशू होगा। अब रिवीजन क्योंकि हम कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर है कि आप लोग साथ साथ पढ़ी जाएँ। सो लास्ट टाइम हमने एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन पे ख़त्म किया था टॉपिक। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। Basis of classification. Classification usually based on relationship amongst organisms and this relationship is got through similarities in characteristics, यानी कि उनके दरमियान जो characteristics हैं या organisms की जो characteristics हैं उनमें जो similarities पाई जाती हैं उसकी बेस पे हम लोग जो हैं वो relationship को determine करते हैं और classification करते हैं। अब ये जो similarities हैं ये basically हमें ये बताती हैं कि organisms जो हैं वो एक दूसरे से relate करते हैं किसी ना किसी point पे अपनी evolutionary histories में। कुछ ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो ज़्यादा रिलेट करते हैं, ठीक है, और कुछ जो हैं वो कम रिलेट करते हैं, बट एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज़ में किसी ना किसी पॉइंट पर अपनी ज़िंदगी के वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्पैरोज़ की बात करें तो स्पैरोज़ जो हैं वो पिजन से ज़्यादा रिलेट करती हैं, ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं, बिकॉज़ जो पिजन्स हैं उनकी और स्पैरोज़ की जो कुछ हद तक फिजियोलॉजी और कुछ हद तक एनाटमी जो है एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो कॉमन है, ठीक है, दोनों की जो फॉर्मन टू हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज, यानी कि जो स्पैरोज़ है और पिजन्स है दोनों की इंसेक्ट्स की निस्बत, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने स्पैरोज़ का और पिजन्स का जो है वो इनके दरमियान जो रिलेशन है बताया हुआ है और उनको कंपेयर किया हुआ है इंसेक्ट्स से कि इंसेक्ट्स की निस्बत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज़ है। बायोलॉजिस्ट अब क्या करते हैं, जब ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो वो इन सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं, ठीक है। वो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो हैं ऑर्गेनिजम्स की उनकी दोनों की जो हैं वो सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं कि एक्सटर्नली कितना रिलेट करते हैं, इंटरनली कितना रिलेट करते हैं। और एम्ब्रियोनिक लाइफ यानी कि जब वो डेवलप हो रहे होते हैं, बेबी जो है विद इन मदर वूम्ब या विद इन एग जो है वो जब डेवलप हो रहा होता है एम्ब्रियो स्टेज के ऊपर एम्ब्रियोनिक लाइफ में, तो कौन कौन से स्टेजेस हैं और कौन कौन से स्टेजेस जो हैं वो सेम हैं। अब एक और नया जो है वो फैक्टर ऐड हो गया है जो कि क्लासिफिकेशन की बेस है, वो है मॉडर्न जेनेटिक्स, ठीक है। तो मॉडर्न जेनेटिक्स से बेसिकली डीएनए की हम स्टडी करते हैं और सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस डीएनए के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं उनके फंक्शन में, उनके स्ट्रक्चर में, यानी कि उनके एनाटमी और फिजियोलॉजी में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रूफ हुआ है मॉडर्न जेनेटिक्स और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ है ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए, उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए। सो नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। The groups into which organisms are classified are known as taxonomic categories और taxa, ठीक है। तो जिनमें हम लोगों ने जिन ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया है उनको हम लोग बेसिकली टैक्सा बोलते हैं, ठीक है, या सिंगुलर अगर बात करें तो टैक्सोन बोलते हैं। ये जो टैक्सा है इट फॉर्म्स अ लैडर जिसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में बेसिकली हम लोग जो हैं वो देखते हैं कि एक किसी स्पीशी का किंगडम क्या है, उसका फाइलम क्या है, क्लास, ऑर्डर, उसकी फैमिली, जीनस, सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे लार्जेस्ट जो टैक्सॉन है वो है किंगडम, उसके बाद किंगडम के बाद फाइलम, देन क्लास आता है, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीशी। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको एक किंगडम में रख देते हैं, फिर हम किंगडम को फर्दर डिवाइड करते हैं स्मॉलर टैक्सा में। अब वो कैसे कैसे नीचे नाम आ गया है कि किंगडम के बाद आता है फाइलम, ठीक है, फाइलम के बाद आती है क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, देन जीनस एंड फाइनली स्पीशीज़।
फाइलम बेसिकली क्या है? फाइलम जो रिलेटेड क्लासेस हैं उनका ग्रुप है, और फाइलम जो है वो मिलके बनाता है किंगडम, और जो क्लासेस हैं जो आपस में रिलेटेड हैं उनसे बनता है फाइलम। और फिर क्लास जो है वो क्लास कैसे बनती है? क्लास बेसिकली जो रिलेटेड ऑर्डर्स हैं वो क्लास बनाते हैं, रिलेटेड फैमिलीज ऑर्डर बनाती हैं, और रिलेटेड जेनरा जो है उनका ग्रुप जो होता है वो बेसिकली हमारे पास फैमिली होता है, और जो जीनस है बेसिकली वो रिलेटेड ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ है। और स्पीशी जो है बेसिकली स्पीशी वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेम हो सकते हैं, जो इंटरब्रीड कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को। हम लोगों ने लास्ट टाइम पायसम, सेटिमम और होमो सेपियंस की जो है वो क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। आज भी हम उसको ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का किंगडम जो है वो एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास जो है मैमिलिया है, ऑर्डर प्राइमेट्स है, फैमिली होमोनाइडी, जीनस होमो एंड स्पीशी होमो सैपियंस। पी की बात करें, पी का किंगडम प्लांटी है, फाइलम मैग्नोलियोफाइटा, क्लास मैग्नोलियोपसीडा, ऑर्डर फेबिलीज, फैमिली फेबिसी, जीनस पायसम एंड स्पीशी पायसम सेटिमम। आपको ऐसे इसको याद करना है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ स्पीशी। स्पीशी बेसिकली बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी हमने पढ़ा कि स्पीशी जो है वो उससे जीनस बन रहा है, जीनस जो है फैमिली। बेसिकली स्पीशी जो है वो बॉटम पे है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, तो सबसे बड़ा टैक्सॉन जो है वो है किंगडम। स्पीशी जो है बेसिकली व्हाट इज़ स्पीशी? स्पीशी इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम इसको डिफाइन करें, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। स्पीशी बेसिकली इट इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी कि सिमिलर ऑर्गेनिजम्स जो इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बट दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर। तो बेसिकली नेचर में जो दूसरे ग्रुप्स हैं इस तरह के, उनसे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होते हैं। हर स्पीशी जो है उसकी अपनी स्ट्रक्चर होती है, अपना इकोलॉजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और वो दूसरे से जो है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल लॉयन की स्पीशी की बात करें तो लॉयन जो है वो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डियर, ठीक है। अगर हम इसको किसी भी दूसरी स्पीशी से कंपेयर करते हैं तो उससे ये स्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है वो डिफरेंट होगा। हेयर इज़ द डायग्राम ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की। आप देख सकते हैं, ठीक है, कि स्पीशी सबसे पहले हमारे पास किंगडम है, किंगडम के बाद फाइलम है, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस और देन स्पीशी, ठीक है। तो स्पीशी इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और सबसे बड़ा जो है वो किंगडम है जो कि सबसे लार्जेस्ट टैक्सोन है। और उन्होंने क्योंकि होमो सैपियंस की बताई हुई है तो आप देख सकते हैं एनिमेलिया, कॉर्डेटा, मैमिलिया, प्राइमेट्स, होमोनाइडी, होमो एंड होमो सेपियंस। अब डेफिनेशन में आप देखें तो डेफिनेशन में इन नेचर को जो है वो एम्फसाइज़ किया गया है बिकॉज टू ऑर्गेनिजम्स जो एक रिलेटेड हों टू टू डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, यानी कि विद इन सेम स्पीशी जो है वो क्या करेंगे, इंटरप्रेट करते हैं ऑर्गेनिजम्स और अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि टू जो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं उनके ऑर्गेनिजम्स आपस में जो है वो क्रॉस ब्रीड करते हैं आर्टिफिशियल कंडीशंस में। तो इस की वजह से जो प्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिज़म, ये क्योंकि अननेचुरल प्रोसेस एंड इट इज़ नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, तो जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे वो इनफर्टाइल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूल के बारे में आप सब जानते होंगे। तो बेसिकली म्यूल जो है वो क्रॉस बिटवीन अ मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स, इनके दरमियान, हालांकि ये दोनों अलग अलग स्पीशीज़ हैं बट क्लोजली रिलेटेड हैं दोनों। तो इन दोनों के अगर क्रॉस से जो है प्रोड्यूस होगा जो ऑर्गेनिज़म वो म्यूल होता है और वो बेसिकली इनफर्टाइल होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। तो यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहला तो जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ टेक्सोनोमिक हायरार्की, इसकी डेफिनेशन आती है। उसके बाद आप लोगों ने सीक्वेंस के साथ जो है वो टैक्सॉन जो है उनके नाम याद रखने हैं।
उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ पी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ होमो सेपियंस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से याद करना है। व्हाट इज़ स्पीशी की डेफिनेशन याद करनी है, और एग्जांपल मैंने आपको लिखवाई थी, एग्जांपल भी काइंडली आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें आप ह्यूमन स्पीशी लिख सकते हैं, ठीक है, लॉयन स्पीशीज़, डियर स्पीशीज़, कोई किसी भी स्पीशी का नाम लिख सकते हैं। और दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्पीशी क्या है, और ये सारे जो हम लोगों ने बातें डिस्कस की हैं आज के लेक्चर में, इन सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो मैंने आपको बुक पे शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज मार्क करवाए हैं उनको भी काइंडली अच्छे से कर लीजिएगा।